तो कोविड एक बार फिर से खबरों में है। भारत समेत दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों में अभी सब कंट्रोल में है, लेकिन चीन और नॉर्थ कोरिया जैसी तानाशाही वाले देशों में यह वायरस तबाही मचा रहा है। अपने दावों के मुताबिक चीन और नॉर्थ कोरिया अब तक इस वायरस से मोटा मोटी बचे हुए थे। हालांकि जैसा कि इस वायरस के बारे में शुरू से कहा गया है कि लोगों को सताने के मामले में इसने कोई भेदभाव नहीं किया। तो हुआ ये है कि नॉर्थ कोरिया ने अपने देश में कोविड से करीब आधा दर्जन मौत की बात स्वीकारी है। मीडिया में मौजूद जानकारी के मुताबिक किम जोंग उन के इस देश में इस वायरस का एक तरीके से ब्लास्ट हुआ है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक कोरोना वायरस का शिकार हुए 3.5 लाख लोगों का अब तक इस देश में इलाज किया जा चुका है। इस बीच नॉर्थ कोरिया ने पहली बार अपने देश में इस वायरस के फैलने की जो बात है वो स्वीकारी है। भारत से लेकर अमेरिका और यूरोप जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं भी जब बड़ी लहर आई तो उसकी मार नहीं झेल पाई। इन तमाम जगहों पर जब ओमिक्रॉन जैसा भयानक वेरिएंट फैला तो ऑक्सीजन और आईसीयू तक कम पड़ गए। ऐसे में चिंता ये जताई जा रही है कि बेहद कमज़ोर इकोनॉमी वाले नॉर्थ कोरिया पर कोविड की जो मार पड़ी है उसे इस देश का हेल्थ केयर सिस्टम किस हद तक संभाल पाएगा। तानाशाही होने की वजह से चीन और नॉर्थ कोरिया जैसे देशों से कभी भी सही जानकारी निकलकर सामने नहीं आती। ऐसे में ये पता लगाना मुश्किल है कि ये देश जो जानकारी दुनिया के सामने रख रहे हैं वो कितनी सही है। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया के लोग ना तो चीन के लोगों की तरह वैक्सीनेटेड हैं और ना ही उनका जो न्यूट्रिशन का स्टैंडर्ड है वो चीन के जैसा है। ऐसे में इस देश के लोगों को भयानक परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। एक्सपर्ट्स ये चिंता जता रहे हैं कि इन सब के अलावा नॉर्थ कोरिया के पास ना तो पर्याप्त मात्रा में कोविड की टेस्टिंग मौजूद है, ना ही कोविड का मुकाबला करने के लिए जिन अन्य चीज़ों की दरकार होती है वो है। ऐसे में इसके सेंट्रल कोरियन न्यूज़ एजेंसी का 3.5 लाख लोगों के पॉजिटिव होने और आधा दर्जन लोगों की मौत की जानकारी पब्लिक करना दुनिया के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है। तो अप्रैल के अंत से इस देश में तेजी से फैल रहे इस वायरस से अब तक 1.5 लाख से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस देश में जिन लोगों की इस वायरस से मौत हुई है उनमें एक मामला जो है वो कंफर्म ओमिक्रॉन वेरिएंट का था। ये सारी जानकारी थर्सडे को पब्लिक करने के बाद नॉर्थ कोरिया ने पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया है। इन सब के बीच आशंका ये जताई जा रही है कि इस देश की जो हालत है ये 25 अप्रैल के आसपास हुई होगी, जब यहाँ एक मिलिट्री परेड हुई थी। इसमें लाखों की संख्या में लोग शामिल हुए थे। एक्सपर्ट्स को इसकी भी आशंका है कि नॉर्थ कोरिया को वायरस की जो मार है वो अगले साल तक झेलनी पड़ सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नॉर्थ कोरिया अब तक बाहरी मदद लेने से इनकार करता रहा है, लेकिन अब वो इसके लिए तैयार है। जानकारी ये भी सामने आई है कि साउथ कोरिया ने ऐसी परिस्थिति में नॉर्थ को मदद की पेशकश की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक किम ने इन सब का जो ठीकरा है वो अपने स्वास्थ्य अधिकारियों पर फोड़ा है। एक अनोखी बात यह हुई है कि इतने गंभीर हालात की बात स्वीकार करने के तुरंत बाद इस देश ने साउथ कोरिया और जापान की तरफ समंदर में 3 मिसाइल दाग दिए। एक्सपर्ट्स का मानना है कि नॉर्थ कोरिया इसके जरिए यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो अभी भी मजबूत है। नॉर्थ कोरिया के दावे के मुताबिक अभी तक ये देश इस महामारी से बचा हुआ था। हालांकि ऐसे दावों पर पूरी दुनिया को बहुत ज़्यादा शक था। इन सब के बीच कोविड कंट्रोल के लिए इस देश ने पहले से अपने बॉर्डर पर सामान और लोगों की आवाजाही को बेहद सख्त कर दिया था। ऐसे एक्शन और अमेरिकी सैंक्शंस यानी पाबंदियों ने इस देश की अर्थव्यवस्था की पहले से टूटी कमर को चकनाचूर कर दिया। चीन की इकॉनमी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकॉनमी है। हालांकि इस वायरस ने इस देश का भी जो हाल है वो बुरा कर दिया है। इस स्टोरी से पहले हमने एक एक्सप्लेनर में चीन में जो कोविड से बिगड़े हालात हैं उसके बारे में तसल्ली से जानकारी दी है। अगर आपको वो एक्सप्लेनर देखना है तो हम आपको उसका लिंक इस स्टोरी के डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। फिलहाल के लिए आप देख रहे हैं अनकट। मेरा नाम है तरुण।